हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी फिट और फाइन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 रीड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर रहेगा इसके मैं आपको 3-4 वीडियो बना दूंगा। मैक्सिमम हमारा 4 वीडियो ही जाएगा, चिंता मत करो, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और जो लास्ट वाला मेरा वीडियो रहेगा ना, उसमें अपन इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में नोट्स कंप्लीट करा दूंगा आपके, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। और जो उससे पहले मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, जैसे कि ये वाला वीडियो, इसमें मैं आपको एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि जब आप क्वेश्चन आंसर याद करो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो और ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। वैसे तो एक्चुअल में ये ना चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझोगे और प्रैक्टिकल करते हुए पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। इसमें 2-3 प्रैक्टिकल तो मैं इसी वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा, जो आप अभी बैठे बैठे अपने रूम में ही कर सकते हो। अगर आप अभी मोबाइल में वीडियो देख रहे हो ना, तो बैठे बैठे कर सकते हो, बस अगल बगल में कुछ सामान आपके पास होने चाहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको पढ़ते हैं। ओडिशा वॉज हिट बाई ए साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। यानी कि ओडिशा आप जानते हो एक हमारा स्टेट है इंडिया का। वहाँ पर क्या हुआ था, एक बार साइक्लोन आया था। साइक्लोन बोलते हैं बहुत तेज जो तूफान आता है ना, जिसको अपन हिंदी में चक्रवात बोलते हैं, उसको साइक्लोन भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो साइक्लोन आया था और उस साइक्लोन की जो स्पीड थी वो 200 किलोमीटर आवर की थी। यानी कि एक कार से भी ज़्यादा स्पीड में वो आया हुआ था। वो हवा चल रहा था बहुत तेज एकदम। और ये कब आया था? तो 18 अक्टूबर 1999 को आया था। The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. On 29 October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km/h hit Odisha again. यानी क्या हुआ कि इस बार जो 1999 में 18 अक्टूबर को जो आया था साइक्लोन, उसमें लगभग 45,000 हाउसेज क्या हो गए, ख़राब हो गए, पूरे एकदम उड़ गए तूफान में, इधर उधर तहस नहस हो गए। और इस वजह से लगभग उन घरों में लगभग 7 लाख लोग रहते थे, वो होमलेस हो गए, यानी कि बेघर हो गए। और उसी साल 1999 को ही, जैसे ये 18 अक्टूबर को आया था, 18 अक्टूबर को आया था, फिर एक बार 29 अक्टूबर को फिर से आता है साइक्लोन। और इस बार पिछले वाले से भी ज़्यादा स्पीड था, उसका स्पीड 260 किलोमीटर आवर था, है ना। अब इसमें क्या हुआ, इससे ज़्यादा स्पीड से आया तो और ज़्यादा नुकसान करेगा। क्या हुआ, तो इट वाज अकम्पनीड बाय वाटर वेव अबाउट 9 मीटर हाई। यानी कि इसमें वाटर के वेव भी आए थे 9 मीटर की ऊंचाई के साथ। 1000 ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। और इतना ज़्यादा पानी आएगा, इतना ज़्यादा तूफान रहेगा, तो लोग कहाँ पर बच पाएंगे? घर भी उड़ जा रहा है, सोचो इतना तेज़ तूफान है। तो कई हज़ार लोग अपनी ज़िंदगी को खो दिए उस तूफान में, उस साइक्लोन में। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपी वाज डिस्ट्रॉयड। यानी कि लगभग करोड़ों से ज़्यादा की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसका नुकसान हो गया, तबाह हो गया वो प्रॉपर्टी। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। यानी कि जब साइक्लोन आता है तो बहुत सारी चीज़ों को वो तबाह कर देता है, जैसे कि फसल को तबाह कर दिया, ट्रांसपोर्ट वगैरह को चीज़ों को तबाह कर देता है। कम्युनिकेशन यानी कि देखो जो तार वगैरह बिछे रहते हैं उसी से आप कॉल कर सकते हो दूसरे को, तो कम्युनिकेशन के जो चीज़ें उनको तबाह कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई थी, है ना, खंभे वगैरह जो लगे हुए थे, वो सब क्या हो गए, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो अब हम लोग इस चैप्टर में ना, कहाँ गया, इसके नीचे और कुछ दिया हुआ है क्या? एक सेकेंड, नहीं नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर बस यही लिखा हुआ है कि ये जो साइक्लोन का इमेज है ना, ये सैटेलाइट के द्वारा लिया गया था उस टाइम पे। तो वो कितना तेज़ दिख रहा है, कितना भयंकर दिख रहा है। अगर इसके बीच में कोई फंस जाए तो वो कहाँ बच पाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है इमेज, इसका सैटेलाइट से लिया गया था। तो हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर साइक्लोन होता क्या है जिससे इतना ज़्यादा तबाही हो गया। हाउ आर दे फॉर्म, वो बनता कैसे है? अगर अपने को ये पता चल जाए तो हम उसे बनने ही ना दें। वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं, इतना ज़्यादा नुकसान क्यों पहुँचाते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम लोग यही सब क्वेश्चन के आंसर अपने ढूंढेंगे। We begin with some activities involving air. These activities will clarify some basic features concerning a cyclone. यानी कि सबसे पहले तो अपने को एयर के बारे में जानना पड़ेगा। एयर के बारे में कुछ बेसिक सी नॉलेज अपने को जाननी पड़ेगी। अगर हम साइक्लोन के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले अपन को एयर के बारे में जानना पड़ेगा। बिफोर वी बिगन, रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। यानी कि देखो जो एयर हमारे आसपास बहते रहता है ना, मूव करते रहता है, जिसको अपन अपने हाथ से या फिर अपने बॉडी में फील करते हैं, उसको ही विंड कहा जाता है। ठीक है, एयर अलग है, विंड अलग। ये समझना, जैसे मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरे आसपास अभी रूम में ना पैक एयर है। यहाँ पर जो हवा है ये मुझे महसूस नहीं हो रहा है यहाँ पर एयर, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा। लेकिन अभी अगर मैं ग्राउंड में चले जाऊँ तो ग्राउंड में क्या होगा कि तेज हवाएं चल रही होंगी, तो मुझे अपने बॉडी में फील करेगा वो हवा, तो उसको ही विंड कहा जाता है। तो ये बेसिक यहाँ पर क्लियर रखना। अब देखो क्या है 8.1 में कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, यानी कि जो एयर होता है ना, वो किसी भी चीज़ में प्रेशर डालता है।
ठीक है। अब प्रेशर डालता है इसका मतलब क्या हुआ, तो अभी आप लोग को बहुत मज़ेदार यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि एयर जो है वो प्रेशर कैसे डालता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में जो एक्टिविटी दिया हुआ है मैं आपको सिंपल पहले लैंग्वेज में समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग उसके रीज़न को इंग्लिश में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखो पहला जो एक्टिविटी है आपके पास 8.2 में यहाँ पर दिया गया है कैन विथ हॉट वाटर बीइंग कूल्ड, यानी कि एक ऐसा कैन जिसमें गर्म पानी रहता है और उसे हम तुरंत अगर ठंड कर दें तो कैसा होगा। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, कैन लेना है, ठीक है, प्लास्टिक का भी ले सकते हो, बाकी अगर प्लास्टिक आसपास तो प्लास्टिक का ही मिलेगा, अगर स्टील का मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, स्टील वाला से आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कर सकते हो क्योंकि हम उसको गर्म कर सकते हैं। तो देखो स्टील का अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से कैन है जो कि पैक है अच्छे से, तो उसमें हम लोग को पानी डालना है और उसको गर्म करना है, ठीक है, और फिर तुरंत उसको क्या करना है, खाली कर देना है। जैसे उसको खाली करोगे उसके बाद उसके अंदर ढक्कन लगा देना, पानी को गर्म किया हमने, फिर ढक्कन को खाली किया, यानी कि डब्बे को क्या किया हमने, खाली कर दिया तुरंत, और तुरंत एकदम उसमें क्या किया हमने, ढक्कन लगा दिया। उससे होगा क्या कि उसके अंदर जो गर्म एयर रहेगा ना वो बचा हुआ रहेगा तुरंत आपके ढक्कन लगाने से। फिर आपको क्या करना है कि तुरंत उसको ले जा करके उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देना है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर ठंडा पानी डालोगे ना तो वो कुछ इस तरीके से सिकुड़ जाएगा। इसका आप प्रैक्टिकल वाला अगर बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, अगर आप अपने घर पे भी नहीं कर सकती, और ये थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं डेंजरस भी है, अगर आपके कोई भी पेरेंट्स अगर आपके साथ नहीं है या फिर आप स्कूल में अगर इस प्रैक्टिकल को नहीं कर रहे हो तो अकेले में मत करना, इसका आप वीडियो वगैरह देख सकते हो कि जिसको जैसे ही आप इसमें को ठंडा पानी डालोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से चारों साइड से ये दब जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, आगे भी इसका आंसर हम लोग ढूंढेंगे। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर और कुछ दिया था कि एग्जाम्पल क्या नहीं, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल नहीं दिया, बस यही एक एक्टिविटी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो आगे की एक्टिविटीज़ है ना उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो देखो ऐसा क्यों होता है इसको समझो आप, कि जब हमने इसको पानी डाला ठंडा पानी तो ये ऑटोमेटिक अपने आप क्यों चिपक गया, आपस में क्यों पचक गया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन वाई द कैन और द बॉटल गेट्स डिस्टॉर्टेड, यानी कि ये जो है उसका शेप क्यों चेंज हो गया। हाँ यहाँ पर देखो बॉटल का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है ना क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो आपको कैन नहीं मिलता है ना तो आप क्या करना, एक प्लास्टिक का बॉटल ले लो जल्दी से, घर में तो सभी के प्लास्टिक के बॉटल है, उसमें आप गरम पानी भर दो, ज़्यादा गर्म भी मत भर देना, नॉर्मल थोड़ा सा हल्का गर्म भरना। जब पानी आप गर्म भर दोगे ना तो पानी को फिर खाली करना और तुरंत उस बॉटल का ढक्कन लगा देना, ठीक है, और बॉटल का ढक्कन लगाने के बाद उसको ले जा करके किसी भी पानी के नीचे यानी ठंडे पानी के नीचे उसको रख देना या फिर ऊपर से उसके अंदर पानी डाल देना, ठीक है, अंदर मतलब कि उसके ऊपर में पानी डाल देना। तो जो प्लास्टिक का बॉटल है ना वो भी आपस में पिचक जाएगा, दब जाएगा। ये कैन वाला अच्छे से दब जाता है, प्लास्टिक वाला भी दबता है, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो समझो यहाँ पर एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन सम स्टीम इन द कैन कंडेंस इनटू वाटर, यानी क्या होता है कि इसके अंदर जो हवा है अभी वो गर्म हवा है, हमने क्या किया था, पानी को गर्म किया था इसके अंदर का और फिर खाली कर दिया था, तो उसके अंदर है तो अभी गर्म हवा। तो जब हम लोग ऊपर से उसमें पानी डालते हैं ना तो गर्म हवा में जब ठंडा पानी डाला जाता है तुरंत भर में, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो हवा था इसके अंदर गर्म वाला वो क्या हो गया, अचानक से कंडेंस हो गया। कंडेंस का मतलब समझते हो, कंडेंस का मतलब होता है कि जो भी नमी है ना हमारे आसपास उसका पानी में बदल जाना, यानी कि भाप का बन जाना, भाप जैसे बनता है ना उसी को कंडेंस कहा जाता है। तो इसके अंदर जो हवा था वो अचानक से थोड़ा थोड़ा भाप बन जाएगा, पानी की बूंदें बन जाएंगी छोटी छोटी, तो उस वजह से क्या होगा कि उसके अंदर जो हवा वो कम हो जाएगा, वो हवा क्या था, पानी बन गया। तो कभी भी ना चारों साइड से हमारा जो हमारी इन्वायरमेंट है उसमें चारों तरफ से ऊपर नीचे अगल बगल सभी साइड से ना प्रेशर बनता है, जो एयर है ना हमारे आसपास वो हमारे बॉडी में भी प्रेशर डालता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग प्रेशर बन रहा था बाहर से और अंदर का भी प्रेशर था, तब उस कंडीशन में इसका जो शेप रहेगा वो ठीक रहेगा। लेकिन अचानक से अंदर का प्रेशर कम हो गया क्योंकि वहाँ हवा कम हो गया ना भाई, तो हवा कम हो गया, वो कंडेंस हो गया इसलिए कम हो गया, और अंदर का जब हवा कम होता है तो बाहर का प्रेशर उसको क्या कर देता है, दबा देता है, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज़ में क्या होता है, दोनों साइड से प्रेशर लगता है, एक अंदर से बाहर जाता है और एक बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर रहता है। तो यहाँ पर चूंकि प्रेशर अचानक से गायब हो गया, कम हो गया अंदर का, इसीलिए बाहर वाले प्रेशर ने उसको क्या किया, दबा दिया। ये मैजिक की तरह होता है एक्चुअल में, आप इसको करोगे ना तो बहुत आपको एकदम मजेदार टाइप से लगेगा कि ये मैजिक हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, दिस एक्टिविटी अगेन कंफर्म दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, यानी इस एक्टिविटी से हमको ये समझ में आ गया कि हमारे आसपास जो एयर है वो क्या करता है, प्रेशर बनाता है, ठीक है, प्रेशर डालता है। आगे चलते हैं 8.2 में हमें दिया गया है हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाई रिड्यूस एयर प्रेशर, यानी कि अगर अपन तेजी से हवा कहीं पर बहाते हैं, कहीं पर तेजी से अगर हवा जाएगा ना तो वहाँ पर जो एयर का प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर स्पीड जो है हवा की वो तेज है तो जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल है इसको, जैसे कि आप अपने रूम में बैठे बैठे कर सकते हो। एक पानी का बॉटल ले लो आप या किसी भी शेप का बॉटल ले लो, उसमें क्या करो, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ना येलो
येलो येलो कलर का, ये एक्चुअल में कागज़ का टुकड़ा है। कागज़ के टुकड़े को बॉल के शेप में बना लो, किसी भी टाइप का, जरूरी नहीं कि एकदम सर्कुलर बॉल हो, बस नॉर्मल देखो यह हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो ऐसी कागज़ के टुकड़े को आप टेढ़ा मेढ़ा बॉल बना लो। अब क्या करो, आप इसमें फूंक मारो। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर हम लोग फूंक मारेंगे तो ये बॉल जो होगा कागज़ का ये अंदर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप देखना, ट्राई करना, जब आप इसमें फूंक मारोगे ना तो ये बाहर फेंका जाएगा। ये एकदम अजीब टाइप से आपको लगेगा कि एक्चुअल में तो मैं हवा मार रहा हूँ इसके ऊपर, तो ये तो उड़ करके अंदर चले जाना चाहिए था, इस साइड चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप इसमें फूंक मारोगे ना, इस कागज़ में ही फूंक मारोगे, तब क्या होगा, ये कागज़ ऑटोमेटिक बाहर फेंका जाएगा। आप देखना, आप इसको ट्राई करके अभी तुरंत देखो। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो आप, ठीक है। तो एक तो ये प्रैक्टिकल हो गया। अब दूसरा एक और इसमें हमारे पास दिया हुआ है प्रैक्टिकल, उसको भी अपन कर लेते हैं। एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ब्लो दी बैलून्स, यानी कि जो बैलून्स हैं उनको आप लटकाइए। क्या करना है आपको इसमें, इस वाले प्रैक्टिकल में, ये थोड़ा सा आप घर में नहीं कर सकते, अगर बैलून होगा तो कर लोगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। मैं आपको समझा देता हूँ। आपको 2 बैलून लेना है, उसमें हल्का हल्का पानी भर देना है, और बराबर बराबर पानी भरना, ये ध्यान रखना कि दोनों में बराबर पानी रहे, ताकि प्रेशर दोनों का बराबर रहे, ठीक है। फिर दोनों को इस तरीके से किसी भी डंडे में, किसी भी स्टिक में आप इसको लटका दो, बांध दो इस तरीके से। अब क्या करो कि इन दोनों के बीच में आप हवा फूको, ठीक है। दोनों बैलून जो लटके हुए हैं ना, तो इनके बीच में जब आप हवा फूकोगे ना, तो आप क्या देखोगे कि ये दोनों बैलून आपस में चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। जबकि आप बीच में हवा फूकोगे तो होना क्या चाहिए था, ये इधर उड़ के चला जाना चाहिए था, ये इधर उड़ के चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप इसमें पानी भरे हुए हो ना, तो आप जब इसमें हवा फूकोगे तो एक दूसरे की तरफ, देखो ये खींचा हुआ दिख रहा है ना, हल्का हल्का, ये इधर आ रहा है और ये वाला थोड़ा सा इधर इसके तरफ चले जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है एक्टिविटी 8.3 में। फिर एक और एक्टिविटी आपको दिया हुआ है 8.4 में, इसमें आपको ये भी और इंटरेस्टिंग है, इसको तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हो। कागज़ आपके पास होगा, आपको कॉपी रखा होगा ना, कॉपी का एक पतला सा कागज़ इस तरीके से कट करो। देखो जैसे इसका स्ट्राइप बना हुआ है ना कागज़ का, वैसे आप कागज़ को यहाँ पर कट करो। अब क्या करना है आपको कि इसको अपने मुंह के पास रख लेना है, मुंह के नीचे, देखो ये आपका मुंह है, उसके नीचे आप इस तरीके से कागज़ को रख लो, ठीक है। अब आप यहाँ पर फूंक मारो, जैसे यहाँ पर ये कागज़ है नीचे में ना, तो आप फूंक मारो। तो आपको क्या लगता है कि कागज़ कहाँ पर जाना चाहिए, आप ऊपर से फूंक मार रहे हो तो बूझो कहता है कि कागज़ नीचे की तरफ आएगा। और पहली, यहाँ पर देखो लिखा हुआ था कहीं पर, बूझो और पहली का भी एग्जांपल दिया हुआ था, मैंने भी रीड किया था थोड़ी देर पहले। देखो यहाँ पर पहली थिंग्स दैट दी स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, यानी पहली सोचती है कि मैं हवा ऊपर मारूंगी तो कागज़ का जो टुकड़ा है जो ऊपर उड़ेगा, और बूझो सोचता है कि जो स्ट्राइप है, जो कागज़ का टुकड़ा है, ये क्या होगा, नीचे हो जाएगा, क्योंकि हम हवा ऊपर मार रहे हैं तो ये नीचे आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप हवा मारोगे ना इसमें, तो देखना आपका ये कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारा ऊपर की तरफ आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन तीनों का भी वजह है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि हमारे चारों तरफ एयर है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे भी है ना, तो हमारे आसपास भी क्या है, एयर मौजूद है, और एयर जो होता है वो प्रेशर डालता है। और अभी हमने यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ा था कि जो हाई स्पीड का विंड होता है, यानी अगर हम लोग तेज हवा अगर कहीं पर चलाते हैं तो उससे एयर का जो प्रेशर होगा कि वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जिधर भी हम लोग हवा चलाएंगे उधर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है आप देखना ना, आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 8.2, 8.3 एंड 8.4। यहाँ पर जो हमने 3 एक्टिविटी किए है ना, 8.2 वाला, 8.3 वाला, 8.4 वाला में, यहाँ पर क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा जो कागज़ का टुकड़ा है वो ऊपर चल जा रहा है, बैलून एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, और ये वाला जो हमारा था है ना, ये बाहर फेंका जा रहा है, अंदर क्यों नहीं जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। Where the observation along the lines you thought, do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by a reduced air pressure, यानी क्या आप ये अभी आपको ये फील हुआ क्या कि जब हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं एयर का तो वहाँ पर जो एयर का प्रेशर है वो कम होता है। शायद आपको ये भी मैं जो पढ़ा ये समझ में नहीं आया होगा। अभी हम लोग जो यहाँ पर प्रैक्टिकल किए हैं ना, एक्टिविटी जो किए हैं, उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, when we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed, यानी कि जब हम लोग हवा को फूंकते हैं है ना, बॉटल के माउथ में, ये वाला जो हम पहला प्रैक्टिकल किए थे, बॉटल के माउथ में जब हम लोग हवा को फूंक रहे थे तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है हमारे पास कि द एयर नियर द माउथ, जो हमारे मुंह के पास की जो एयर हैज़ हायर स्पीड, उसका स्पीड हाई हो जाता है। और जब स्पीड हाई हो जाता है तो दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर, तो हमारे मुंह के पास का जो प्रेशर है ना उसको वो कम कर देता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग हवा फूंक रहे हैं वहाँ पर से, तो हमारा जहाँ पर तेज हवा चलेगा वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ, और हम लोग को क्या होगा कि पहले तो प्रेशर बराबर था, बॉटल के अंदर भी प्रेशर बराबर था और बॉटल के बाहर हमारे मुंह के पास भी प्रेशर बराबर था, लेकिन जब हमने मुंह से फूंक मारा तो वहाँ पर हमारे मुंह के पास का जो प्रेशर है वो कम हो गया और बॉटल के जो अंदर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया। तो द एयर इनसाइड द बॉटल
पुश द बॉल आउट, यानी कि जो फिर ये बॉल था ना कागज का, इस वजह से ये बॉल बाहर फेंका गया। फिर से मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जब हमने फूंक मारा ना तो हमारे मुंह के पास का जो एयर था, ठीक है, वो हमारा विंड बन गया, तेज हवा बन गया। और जब हमने क्या पढ़ा कि जब स्पीड हो जाता है हवा तो प्रेशर कम हो जाता है, वहाँ पर का प्रेशर कम हो गया, जबकि अंदर का जो प्रेशर है वो उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अंदर का प्रेशर और ये बाहर का जो प्रेशर था वो बैलेंस बनाए हुए था, इसीलिए ये कागज का टुकड़ा यहीं पर था। लेकिन अभी क्या हुआ, हमने फूंक जब मारा तो यहाँ पर का प्रेशर कम हो गया, इस जगह का प्रेशर जो है वो कम हो गया। तो अंदर का जो प्रेशर है ना वो उस बाहर के प्रेशर की तरफ चलता है। कभी भी कोई भी चीज़ है ज़्यादा से कम की तरफ चलता है, तो इधर से प्रेशर इस कागज के ऊपर पड़ता है और कागज जो है वो बाहर की तरफ फेंका जाता है। ये समझ में आया आपको? फिर से देखो, अच्छे से समझो, यहाँ पर यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने इस चैप्टर का मेन जो चीज़ है वो समझ लिया। हमारा जो प्रेशर है हवा तेज फूंकने से यहाँ पर का कम हो गया, तो जब यहाँ पर का प्रेशर कम हुआ तो अंदर का जो प्रेशर है, ये वाला प्रेशर, ये क्या करेगा, इसी साइड बहेगा। जहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है ना, वहाँ पर ज़्यादा वाला प्रेशर जा करके उसको क्या करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसीलिए ये जब इधर बाहर आ रहा है अंदर का प्रेशर, तो ये जो कागज का टुकड़ा है ये भी क्या हो जाएगा, बाहर फेंका जाएगा। भले हमने हवा अंदर मारा था लेकिन ये कागज टुकड़ा बाहर फेंका जाता है इस वजह से, ठीक है। आगे देखो, और आगे यहाँ पर भी क्या हुआ था, ये बैलून वाले में भी क्या हुआ था, तो बैलून वाले में सेम वही चीज़ हुआ था कि हमने जब यहाँ पर फूंक मारा ना तो इस जगह का, इन दोनों के जो बीच का जो हवा है वो हट गया वहाँ पर से। वहाँ पर जो प्रेशर, हवा तेज चला तो वहाँ पर का जो प्रेशर है वो कम हो गया। तो इधर का प्रेशर और इधर का जो प्रेशर है वो दोनों अभी ज़्यादा है, यानी बराबर था। बीच का, यहाँ देखो 3 जगह प्रेशर है, एक इधर है, एक बीच में है और एक राइट साइड में है। तो जब हमने बीच में हवा मारा तो वहाँ पर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो इधर लेफ्ट वाला प्रेशर और राइट वाला प्रेशर क्या करेंगे, एक दूसरे को फोर्स करेंगे बीच में जाने के लिए, और इसी वजह से ये बैलून आपस में एक दूसरे को क्या करता है, टच करने की कोशिश करता है। सेम वही चीज़ होता है यहाँ पर। जब हम लोग यहाँ पर फूंकते हैं ना इस स्ट्राइप में, तो ऊपर का यहाँ पर का जो प्रेशर है वो गायब हो जाता है। जब हम लोग का हवा तेज चलेगा तो यहाँ पर का प्रेशर कम हो जाएगा, गायब तो नहीं होता है, कम हो जाता है। तो जब यहाँ पर का प्रेशर कम हो गया तो नीचे से भी प्रेशर आता है, मैंने आपको बताया ना, चारों साइड से प्रेशर आता है, नीचे, बायां, दायां, ऊपर, हर तरफ से प्रेशर आता है। तो ऊपर का प्रेशर यहाँ पर कम हो गया तो नीचे का जो प्रेशर है वो जल्दी से पुश करेगा कि चलो जल्दी से ऊपर वाला यहाँ पर जो कम हो गया है जगह, इसको भर दो, ठीक है। तो जब ये पुश करता है, इसी वजह से हमारा क्या होता है, ये जो स्ट्राइप है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। जबकि हम लोग क्या जानते थे, बेसिक हमारा ये था क्लियर कि हम लोग ऊपर फूकेंगे तो भैया ये नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर का प्रेशर कम हो गया इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ भागता है। तो इन एक्टिविटीज़ से हमने क्या सीखा, यहाँ पर आप रीड करके इसी चीज़ को जो मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ उसको आप इंग्लिश में भी समझ सकते हो। बाकी जो मैंने आपको समझाया ना वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई हैं। इससे हम लोग क्या समझते हैं कि इंक्रीज विंड स्पीड इज इंडीड एक्म्पनाइड बाय ए रिड्यूस एयर प्रेशर, यानी कि अगर अपन इंक्रीज कर देते हैं विंड की स्पीड को, हवा की स्पीड को, तो कन्फर्म है कि हमारा जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है। इतने सारे प्रैक्टिकल से हमने ये चीज़ देख लिया। उसके अलावा कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड बिलो ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग, यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर देखो इसे घर बना हुआ है, ठीक है, ये घर बना हुआ है, तो एकदम तेज हवा अगर इसके ऊपर चलता है, घर के ऊपर अगर तेज हवा चलता है तब क्या होगा, तो अगर ये घर का अगर छत जो है वो सीट वगैरह लगा हुआ है, जैसे क्रैकेट वगैरह लगा रहता है ना, तो क्या होगा कि नीचे, घर के नीचे से भी हवा आता है, जैसे रूम भरा हुआ है ना भाई, रूम खुला हुआ है तो रूम के अंदर हवा है, तो ऊपर जब तेज हवा चलता है तो नीचे से भी प्रेशर रहता है और ऊपर से प्रेशर रहता है। लेकिन ऊपर का तेज हवा की वजह से प्रेशर कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम हो गया तो नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में ये जो छत वगैरह रहती है ना, ये उखड़ जाती है, उड़ जाती हैं, और ये जो हवा चल रहा है उसके साथ ये उड़ करके आगे चली जाती हैं। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, टीवी वगैरह में देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा पर्सनल लाइफ में, या कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ देखा होगा कि जो छत वगैरह रहता है ना वो उड़ चला जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद और भी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस, हाउ दे ब्रिंग, देखो यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस, यानी अब अपने को समझना है कि ये विंड है ना, ये जो हवा है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। हाउ दे ब्रिंग रैन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम, यानी वो पानी कब लेकर के आता है और कब वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगता है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव इट इज़ कॉल्ड विंड, हमने पहले ही बता दिया आपको कि जो एयर हमारा मूव करता है उसको अपन विंड कहते हैं। तो एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो, यानी कि जो एयर होता है वो हाई की तरफ से ही लो की तरफ जाता है। जैसा कि मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल में समझाया कि यहाँ से जो एयर है, पहले यहाँ दोनों साइड बराबर था, ऊपर से नीचे से बराबर प्रेशर लग रहा था तो छत बना हुआ था, लेकिन जब तेज हवा यहाँ पर चलता है
ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है हमारा ऊपर वाला, तो नीचे का प्रेशर क्या करता है, इस छत को उड़ा करके फेंक देता है। इससे हम क्या समझते हैं कि जो हमारा एयर का प्रेशर है वो हमेशा हाई की तरफ से लो की तरफ ही चलता है, ठीक है, वेयर द प्रेशर इज लो। ये एकदम ध्यान रखना, ये सब चीज़ें भी आगे चल करके आपके काम आएंगी। तो इस वाले वीडियो में इतनी ही रखते हैं, 19 मिनट का वीडियो हो गया, एक सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें मैं आपको 8.3 और 8.4 के जो टॉपिक्स हैं उनको भी इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करा दूंगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग से यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल दिए गए थे, एक्टिविटी दिए गए थे, ये सब आप जरूर ट्राई करना। बेसिक जो बेसिक चीज़ है ना, इसको तो आप जरूर कर ही लेना। और वो जो बॉटल वाला था, इसको आप गर्म करके अगर नहीं कर सकते हो तो नॉर्मल जो मैंने आपको बताया प्लास्टिक का बॉटल इस्तेमाल कर लेना, उसमें गर्म पानी भर देना और पानी को खाली करके तुरंत ढक्कन लगा देना और फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डालना। वैसे करके भी आप इसको देख सकते हो। उस कंडीशन में भी जो होगा ना, प्रेशर अंदर का कम हो जाएगा और बाहर का प्रेशर इसको दबा करके डब्बा बना देगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर वीडियो होता है कंप्लीट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको पता ही है नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपके सामने ओपन हो गया होंगे, 2 विंडो ओपन हो गए होंगे ना। लेफ्ट वाले में क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे, राइट में क्लिक करोगे तो इस चैप्टर के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।